I think so. We are into the last 2 weeks of the semester. I think this is my guess. So we are left with one this major topic, and then there are few auxiliary topics like augmented reality and uh, bag of words. Let's see. We can finish them very quickly once we are done with this. So let's go back and have a look at the problem we were trying to solve. तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं अभी करंटली। हमें इमेजेस दे दी हैं किसी ने और हमें कहा है कि अच्छा मैं इमेज आपको दे रहा हूँ और मुझे ये बताएं कि ये इमेज में जो चीज़ नज़र आ रही है उसका 3D मॉडल भी बना कर दें, और जो जिस जगह से तस्वीर खड़े होकर खींची थी वो कैमरा की वो लोकेशन भी बताएं। तो since we need images from multiple viewpoints, multiple positions, तो इसको प्रॉब्लम को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर फ्रॉम मोशन। तो क्योंकि आप यू हैव टू मूव, वंस यू मूव देन यू कैन गेट द स्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्टेड। तो इस प्रॉब्लम में वी फिगर्ड आउट how many unknowns are there and how many equations do we need and what kind of equations do we need। तो ये ठीक लिखा हुआ है, यही इतने ही अननोन है 21+18 इस प्रॉब्लम में जो आपको नजर आ रही है। सर आपने सर शायद स्क्रीन शेयर नहीं की सर। अच्छा, 2020 hasn't started well for me, I guess. 2021 इस तरफ आ रही है सर। तो हाँ ये ठीक नंबर लिखा हुआ है 21+18। सर पॉइंट्स कितने हैं सर हमारे पास सर? ये हमने इस स्क्वायर के जो कॉर्नर्स हैं वो कर लिए हैं ना, कितने हैं, 7 पॉइंट्स हैं हमारे पास x7 तक। सर आपकी स्क्रीन नहीं विजिबल। अभी भी नहीं विजिबल सर? अब होगी है वो, सारों को थोड़ा टाइम से आ जाएगी। अच्छा ये अब सबको नजर आ रही है? जी सर। हाँ तो ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे बॉक्स में, ये है इट इज द टोटल नंबर ऑफ अननोन्स इन दिस प्रॉब्लम। डू यू एग्री विद दिस? जैसे सर अगर सर हम इस तरह देखें सर कि कैमरा इंट्रिंसिक्स है सर, जो हमारा के होता था, अगर वो हमें नोन है ना सर फिर ठीक है सर, फिर ये इतनी बचे है सर। हाँ तो ये कैसे 18 क्या चीज़ है? सर ये रोटेशन एंड ट्रांसलेशन जो है सर वो हर कैमरे का सर विद रिस्पेक्ट टू अदर, तो टी टी के अंदर भी सर 3 अननोन है, आर के अंदर भी 3 अननोन है, तो 6 अननोन पर कैमरा। तो टोटल हमारे पास 3 कैमराज है, तो 6 × 3। तो और ये 3D पॉइंट हमने बनाना है तो हर पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स हमने पता चलाने हैं, तो 7 × 3 21, तो ये इतने अननोन है। तो आमतौर पे जो होता ये है कि हम रैंडमली ना किसी भी कैमरे को रेफरेंस ले लेते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप किसी को भी रेफरेंस ले लें। तो अगर हम किसी को रेफरेंस ले लेते हैं कैमरे को, तो उसका आर क्या होगा और उसका टी क्या होगा? सर यूनिटी और 0। हाँ तो फिर हमारे कुछ अननोन कम हो जाएंगे। तो कितने कम हो जाएंगे? तो 6 कम ही होंगे। हाँ 6 कम हो जाएंगे। तो ये 21+18 है, if it can be 21+18 but if we take one of the cameras as the reference, और किसी चीज़ को तो हमने रेफरेंस लेना ही है ना, मतलब ये R1 T1 किस रेफरेंस से है। तो वी जस्ट ये देखेंगे हमारे पास एक फोल्डर में इमेजेस पड़े हुए हैं और हमने रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो हम इनमें से कह देते हैं कि ये वाला इमेज जो है ना हमारा रेफरेंस इमेज हो गया लेट से। तो कुछ अननोन हमारे काम हो जाएंगे।
तो एनीवेज अब हमने जो है ना जो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है वो ये है कि अब हम शिफ्ट करते हैं। अच्छा तो हम ये देख लेते हैं ये प्रॉब्लम की ना कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ये सॉल्व की हुई हैं लोगों ने। ये एक टूरिस्ट है, ही वाज वॉकिंग ऑन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और फिर उसने ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के जो इमेजेस उसने कैप्चर किए थे उस पर उसने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो उसको एक कैमरा और दूसरे कैमरा के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पता मिल रही है। तो जब फिर उसने इसको प्लॉट किया ना तो एग्जैक्टली वही पाथ बन रहा है तकरीबन जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का बनता है। बट अब आखिर में जाके देखेंगे ये जो इमेजेस है ना कुछ इमेजेस का पोज गलत पता चला है। ही इज ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। मेरा ख्याल है वो मंगोलिया वाली साइड पे चला गया या किसी ने उसको पकड़ के फेंक दिया होगा नीचे। तो ये वीडियो आई होगी। तो दिस टेक्निक इज नॉट परफेक्ट। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि गलती कहाँ पे होगी। तो गलती जो सर इसमें सर इस एग्जांपल में वही कोलोथियम वाली सर वो यूज किया फिनोमेना और उसको डेप्थ निकालने की हाँ हाँ कोशिश की। ये क्लॉसियम वाला ही है। मतलब ये स्ट्रक्चर फ्रॉम मोशन से ही प्रॉब्लम सॉल्व हुई है ना कि सिर्फ तस्वीरें थी और उनसे जो है ना कैमरा का पोज पता चला है, कैमरा की पोजीशन। फिर एक ये एग्जांपल है हमारे पास कि हमने अंडर वाटर जो है ना एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था और उसकी मल्टीपल पिक्चर्स कैप्चर की हैं। तो हमें पता चल गया है कि कैमरा की लोकेशन कहाँ पे थी और हमने 3D भी रिकंस्ट्रक्ट कर लिया सेम टेक्निक। तो यहाँ पे थोड़ा डेंस रिकंस्ट्रक्ट हुआ है 3D में बी बिकॉज देयर आर टू मेनी कॉर्नर्स। ये जो चीज़ पड़ी हुई है इट इज़ नॉट टेक्सचरलेस। दीवारें तो बिल्कुल टेक्सचरलेस होती हैं ना, तो ये पानी के नीचे अगर चीज़ पड़ी है तो मे बी इसके अंदर पोर्स हैं। तो मे बी देर आर मोर लॉट ऑफ कॉर्नर्स दैट यू कैन मैच। और ज़मीन पे भी आप देखें बहुत सारे एक जो है ना डिफरेंट डॉट्स हैं, यू कैन रिकंस्ट्रक्ट। तो तो आपने सर वो मेरे ख्याल से सर लास्ट लेक्चर में कोई सीवीआर का भी सर आपने कहा था कोई रिसेंट कोई वर्क है सर इसके रिलेटेड शायद। हाँ वो वी विल कम टू दैट इफ वी फाइंड टाइम, बट राइट नाउ वी आर सेइंग कि देखिए अंडर वाटर कोई सेंसर आपने यूज़ करना है ना, लेट से आपने मोबाइल यूज़ करना है। कैन यू यूज़ योर मोबाइल अंडर वाटर? Yes sir, if we make it waterproof. आप पानी के नीचे आपको सिग्नल आ जाएंगे। पावर पिक्चर ही खींचनी है सर। नहीं नहीं कैमरा की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पानी के नीचे हैं और आप किसी को फ़ोन करना चाहते हैं तो मुश्किल हो जाएगा, सिग्नल बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। तो अंडर वाटर ऑपरेटिंग अंडर वाटर चेंजेस थिंग्स टू मच। और जीपीएस नहीं काम करता अंडर वाटर। तो हाउ टू फाइंड योर लोकेशन अंडर वाटर? तो यू सी सिंपल कैमरा इमेजेस आर गिविंग यू सच एक्यूरेट लोकेशन एंड सच क्लीन डेप्थ। सिंपल जो आपका कैमरा है, कोई स्पेशल कैमरा नहीं है। दैट इज़ वाई वी आर इंटरेस्टेड इन विजन। इट ओपन्स अप a lot of possibilities कि अगर फॉर एग्जांपल कोई आपने रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान करना है, आप कोई फिश कोई वो है ऑयल टैंकर है, वो ऑयल लीक कर रहा है एंड यू वांट टू गो एंड रिपेयर दैट, तो पहले आप पानी के नीचे जाके प्लानिंग नहीं कर सकते, प्लानिंग आपको पहले करनी है। तो अगर आपको कोई सिंपल एक वीडियो कैप्चर कर दे पानी के नीचे और फिर आप इस तरह का 3D मॉडल बना लें और फिर एक्यूरेटली प्लान कर लें कि यहाँ से जाएंगे, ये चीज़ है, इतना बड़ा सुराख है, इसको इतनी हमें कोई चीज़ चाहिए होगी उसको ब्लॉक उसको कवर करने के लिए, तो यू कैन इट रियली मेक्स योर लाइफ रियली सिंपल रादर कि यू गो देयर एंड देन डू ऑल द प्लानिंग अंडर वाटर। तो ये सिंपल कैमरा जो है ना इट इज़ गिविंग यू दी पावर। तो फिर ये हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें हम स्पार्स नहीं हम डेंस रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। दिस वाज आल्सो वेरी फेमस पेपर इन 2011 आई गेस।
वीडियो नहीं चल रही मेरा ख्याल। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। यस सर। अच्छा खैर, तो अब जो है ना, हमने वो प्रॉब्लम मॉडल कर ली है, वी नो हाउ टू सॉल्व इट, वी हैव सीन कि इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो अब हमने जो ट्रिक है ना, जो प्रॉब्लम है उसको देखना है कि देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये आपके इमेजेस हैं, ये आपके इमेजेस हैं और आपको दिया क्या जा रहा है कि अच्छा इस इमेज में जो पॉइंट है वो इस इमेज में यहाँ पे है, और हमने देख लिया कि एटलीस्ट दो इमेजेस में एक पॉइंट होना चाहिए। और ये sphere है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स अगर आपको दिए हुए हैं तो उससे आप ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बट द चैलेंज इज कि अगर ये गलत कॉरेस्पॉन्डेंस किसी ने आपको दे दी है, गलत जगह पे पॉइंट्स मैच कर दिए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो हमने होमोग्राफी के केस में वी फिगर्ड आउट हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो होमोग्राफी के केस में हमने जो मॉडल बनाया था ना, हमने कहा था कि लेट्स से दिस इज द टॉप व्यू जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपकी कैमरा की लोकेशन है और ये कोई सीन है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये ब्लू वाला कैमरा प्लेन है, ग्रीन वाला कैमरा प्लेन है और रेड वाला कैमरा प्लेन है। आप लोगों ने जो सॉल्व की है ना अपने उसमें ऐसा पैनोरामा असाइनमेंट में, आपने क्या किया है कि आपने ये रेड वाले इमेज को ना ब्लू वाले इमेज, आपने जो रेड वाले इमेज में आपको चीज़ एक्स्ट्रा नज़र आ रही है ना, आपने उसको ब्लू वाले इमेज के साथ पेस्ट कर दिया, और इसी तरह जो ग्रीन में नज़र आ रहा है वो ब्लू वाले में पेस्ट कर दिया। तो उस प्रॉब्लम में भी ना आपको इमेजेस के दरमियान कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स चाहिए थे। तो आप क्या करते थे उस प्रॉब्लम में? आप क्या करते थे कि जी आपको लेट्स से n नंबर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स किसी ने दिए हुए हैं, आप उसमें से 4 पॉइंट्स लेते थे और फिर आप अलजेब्रिक मेथड से एज पता चलाते थे, और फिर हो सकता है कि ये जो 4 पॉइंट्स आपने सैंपल किए हैं इनमें से कोई गलत कोरस्पॉन्डेंस आपको मिल गई होती, तो एज जो बनता वो गलत बनता, और अगर एज गलत बनता है तो अगर आप n पॉइंट्स पे ये वाला एज अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस ब्लैक वाले पॉइंट पे एज अप्लाई करूँगा, तो हो सकता है कि क्योंकि एज गलत है तो ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ मैप हो जाए और जो आपको किसी ने बताया हुआ है कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट उसमें डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए। तो इस तरह आप पता चला लेते थे कि किस एच को कितने पॉइंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस आप बार बार रिपीट करते थे और फिर आपको वो वाला एज पता चल जाता था जिसकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, जिसके इनलायर सबसे ज़्यादा हैं। और हमने प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके ये प्रूव किया था कि इतनी दफ़ा हम एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे ना, तो विद प्रोबेबिलिटी p हम वी विल बी सक्सेसफुल टू वो वाला केस जहाँ के सारे जो चीज पॉइंट्स हमने सैंपल किए हैं वो इनलायर्स हों। ये पहले करस्पॉन्डेंस, उसके बाद मॉडल बनाया हमने एज, उसके बाद रैनसेक, और रैनसेक के बाद हमारे पास वो आ गए इनलायर्स, नॉइज फ्री कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। तो इस तरह हमने फिर इसके बाद हमने वो एक 5th स्टेप भी किया था कि हमने ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन यूज़ करके ना सारे इनलायर्स को यूज़ किया और सबसे अच्छे वाला एज पता चला दिया। ये जो 5th स्टेप था, दिस प्रोवाइडेड अस द रोबस्टनेस, क्योंकि हमने ये देखा था कि अगर हम मैन्युअली भी क्लिक करते हैं ना पॉइंट्स को इमेजेस में, तो हर दफ़ा डिफरेंट रिजल्ट आ रहा था पैनोरामा का, ऑल्दो के कोई आउटलायर नहीं थे, हम मैनुअल क्लिक कर रहे थे। तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन वाज वेरी, मतलब वी वर वेरी अनकंफर्टेबल विद द अलजेब्रिक सॉल्यूशन,
कि ज़रा से कोई क्लिक करने में कहीं गलती हो जाए तो एज बिल्कुल ही चेंज हो जाता था। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए ना हमने ये ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ किया था। ये एज लीनियर अलजेब्रा से जो एज आया है इट विल बी द इनिशियल सीड और फिर हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। अच्छा, अब ये जो एज वाला मॉडल हमने बनाया था उसमें हमने कहा था कि एज रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप विद वन प्लेन विद अनदर प्लेन। तो हमने कहा कि पैनोरामा जब आपने बनाना होता है तो एक इमेज एक प्लेन होता है और दूसरा इमेज दूसरा प्लेन होता है, और दो प्लेन्स के दरमियान ना एज मॉडल बिल्कुल ठीक है। ये हमने प्रूव किया था कि एज मॉडल जो है वो एक प्लेन से दूसरे प्लेन पे मैपिंग बताता है। तो अब जो हमारा प्रॉब्लम है वो थोड़ा चेंज हो गया है। वो चेंज इस तरह हुआ है कि अब हमारे पर जो शर्त है वो ये है कि अब हमारा ये जो कैमरा सेंटर है ना इट हैज़ टू मूव, कि एक इमेज आपने यहाँ से कैप्चर किया तो ये आपका इमेज प्लेन हो जाएगा, अगला इमेज आपने यहाँ से कैप्चर किया तो ये आपका इमेज प्लेन हो जाएगा, और इसी तरह ना ये कैमरा सेंटर में ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ आप। तो यहाँ पे कोई सीन है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब जो है वो वाली जो है क्या कहते हैं, अब हमारा कैमरा सेंटर मूव कर गया है, तो इट इज़ नॉट क्लियर इफ एज इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। मतलब अब इसको मैं आपको ना इस तस्वीर से दिखाता हूँ। ये देख, ये ओरिजिनल जो तस्वीर है किधर? अच्छा, ये जो आपको फेस नज़र आ रहा है x1, x2, x5 और x6, ये एक फेस है ना इस स्क्वायर का। ये इधर भी नज़र आ रहा है आपको, ब्लू ग्रीन पर्पल और रेड ग्रीन पर्पल और ब्लू वाले से। ये वाले जो इमेज का पोर्शन है ना, इस इमेज के पोर्शन का दूसरे इमेज के इस पोर्शन, ये जो यही फेस दूसरे इमेज में नज़र आ रहा है। इन अदर वर्ड्स एक ही प्लेन दो इमेजेस में नज़र आ रहा है, इनके दरमियान एक एच मैट्रिक्स है। डू यू एग्री विद दिस? कि अगर ये मैं 4 पॉइंट्स यूज़ करूँ ना तो मैं बता सकता हूँ कि ये रेड ग्रीन पर्पल और लाइट ब्लू, ये 4 पॉइंट्स और ये 4 पॉइंट्स, तो ये जो इमेज का रीजन है इसका दूसरे इमेज के साथ एक रिलेशनशिप है, वो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वन एच मैट्रिक्स। इसी तरह ये जो टॉप फेस है, इस टॉप फेस का दूसरे इमेज, जी सर ये तो सर डिफरेंट वो सर उसमें वो क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं हो रहा सर कि एक्सेस सेम हो कैमरे की मूवमेंट की, तो फिर कैसे एच फिर भी एच सर एग्जिस्ट करता है सर? नहीं, हम कह रहे हैं कि हमने ये डिसाइड किया था ना कि दो प्लेन्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है वो एक 3x3 मैट्रिक्स बताती है दो प्लेन्स के दरमियान। तो ये जो इमेज में आपको एक प्लेन नज़र आ रहा है, ये जो ये वाला फेस है रेड ग्रीन पर्पल और लाइट ब्लू, और यही प्लेन आपको दूसरे इमेज में नज़र आ रहा है रेड ग्रीन पर्पल और लाइट ब्लू। तो पहले वाले इमेज में इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, दूसरे इमेज में इट्स सॉर्ट ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यू नो दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एच मैट्रिक्स। यस सर। ठीक है, एक एच मैट्रिक्स ये हो गई। फिर एक ये जो टॉप फेस है, टॉप फेस की टॉप फेस से मैच करना है तो एक एच मैट्रिक्स वो हो गई, और फिर ये बाकी जितने भी प्लेन्स हैं तो हर हर प्लेन के लिए एक एच मैट्रिक्स है। तो पहले हम क्या कह रहे थे कि हमारा इमेज ही एक प्लेन है, लेकिन अब वी आर टॉकिंग अबाउट 3D। तो 3D में तो बहुत सारे प्लेन्स होते हैं। तो अगर आप मुझे बता देना कि इमेज का कौन सा रीजन एक प्लेन बनता है और दूसरे इमेज में वो प्लेन किधर है, तो फिर मैं आपको मतलब मैं इधर ड्रॉ करके बताता हूँ। ये जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स से दिस इज योर इमेज नंबर 1 और दिस इज योर इमेज नंबर 2,
तो ये एक प्लेन है, ये एक फेस है उस स्क्वायर का जो आपको नज़र आ रहा है, और इधर ये नज़र आ रहा है। तो अगर आप मुझे ये 4 पॉइंट्स बताएंगे ना, इस 4 कॉर्नर वाले, तो मैं आपको एक एच मैट्रिक्स कैलकुलेट करके दे दूँ। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे ना, अगर ये आपको मैंने 4 पॉइंट्स बताए हों। और सर अगर हम फिर ये एक इमेज के सारे पॉइंट दूसरे को मैप करना चाहें तो वो भी सही तरह हो जाएंगे सर इस सिनेरियो में? नहीं, वो अभी देखते हैं ना उनके साथ क्या होगा। अभी आप मुझे ये बताएं कि अगर ये मैं आपको 4 पॉइंट्स बता दूं ये वाले, तो आप मुझे एज कैलकुलेट करके दे सकते हैं? यस सर, एक एच आ जाएगा। एक एच आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि वो जो एच है वो इमेज के किस रीजन पे एप्लीकेबल है? क्या पूरे इमेज पे एप्लीकेबल है या सिर्फ इस स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल है? या दूसरे लफ्जों में मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला पॉइंट दूसरे इमेज में क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि कहाँ पे होगा? नहीं सर, सिर्फ स्क्वायर टू स्क्वायर जा सकते हैं। नहीं नहीं, ये पॉइंट स्क्वायर के अंदर ही है ना, क्यों नहीं बता सकते आप ये? हाँ, ये बता सकते हैं सर, नजर लेट आया था सर। स्क्वायर टू स्क्वायर बस बता सकते हैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट बता सकते हैं किधर होगा दूसरे इमेज में? नहीं सर। देखिए, ये जो पॉइंट है ये किसी और प्लेन के ऊपर लाई करता है ना, तो हर पॉइंट किसी प्लेन पे ही लाई करता है ना। तो वो बेसिकली पहले तो आप मेरे से पूछेंगे, अच्छा आप ये बताएंगे, अच्छा ये प्लेन पहले वाले इमेज में कहाँ पे है, फिर आप मुझे बताएं जी ये प्लेन दूसरे वाले इमेज में कहाँ पे है, और फिर मुझे कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बताएं, और फिर मैं एक एज कैलकुलेट करूंगा, और उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ब्लू वाला पॉइंट दूसरे इमेज में कहाँ पे नजर आएगा। फिर इस तरह तो सर अगर हम ये पूरी इमेज की 4 कॉर्नर पॉइंट्स ले लेते हैं तो पूरा प्लेन ही आ जाएगा सर। नहीं, वो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप इमेज को एक प्लेन तस्वर कर रहे थे ना होमोग्राफी के केस में। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक इमेज के अंदर मल्टीपल प्लेन्स है ना। ये जो है, इधर देखो जरा, स्क्वायर का एक फेस एक प्लेन है, स्क्वायर का दूसरा फेस दूसरा प्लेन है क्यूब का, और तीसरा फेस तीसरा प्लेन है। तो एक फेस से दूसरे फेस पे मैपिंग करनी है तो एक एच मैट्रिक्स चाहिए, दूसरे फेस से दूसरे फेस पे मैपिंग करनी है तो दूसरा एच चाहिए, तीसरे फेस से तीसरे फेस पे मैपिंग करनी है तो तीसरा एच चाहिए। अगर इस तरह के 100 प्लेन्स होते इस तस्वीर के अंदर, तो आपको कितनी एच मैट्रिसेस चाहिए थी? 100 सर। अच्छा, सर अब 100 सर मैट्रिसेस चाहिए ना आपको, तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुझे ये ब्लैक वाले इमेज प्लेन की, आप ब्लैक वाला इमेज प्लेन और ये दूसरे ब्लैक वाला इमेज प्लेन बता दें, तो वो जो आप एच मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे वो तो एक एच मैट्रिक्स होगी ना। तो यस, वो एक एच मैट्रिक्स इन 100 एच मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। नहीं सर, वो खाली उस प्लेन को कर रही है सर, प्लेन टू प्लेन कॉरेस्पॉन्डेंस। हाँ, तो बेसिकली हम ये बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हर इमेज के हर प्लेन के लिए एक एच मैट्रिक्स होगी। तो पहले आप मुझे बताएं कि वो प्लेन किधर है, और फिर आप उस प्लेन में मुझे बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बता दें, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये वाले कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जो आपने मुझे बताए हैं वो ठीक हैं और ये वाले गलत हैं। अगर आप मुझे प्लेन बता देना सेगमेंट करके दोनों इमेजेस में, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि इस रीजन में जो आपने मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बताए हैं उनमें से ठीक कौन से हैं और गलत कौन से हैं। ये तो हम कर मतलब सकते हैं। सर अब सर हमें ये टास्क भी पहले करना है कि पहले प्लेन के कॉरेस्पॉन्डेंसेस निकालने हैं फिर पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डेंस निकालने हैं। देखें, मैं ये काम नहीं करना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो चैलेंज है वो ये है कि मैं चले फिर से ड्रॉ करता हूँ। सॉरी, ये पहले वाला इमेज है और ये दूसरे वाला इमेज। इन दोनों के दरमियान ना आपने बहुत सारे करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स किसी ऑटोमेटिक मेथड से पता चला। ऑटोमेटिक मेथड से आपने बहुत सारे पॉइंट्स पता चला। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप बताएं इनमें से ठीक कौन से हैं और गलत कौन से, आउटलायर बताएं।
तो आप कहेंगे कि अच्छा आउटलायर पता चलाने का एक तरीका तो मेरे पास होमोग्राफी था ना, मैंने पता चलाए थे उससे आउटलायर। मैं अब कुछ और आपको कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें कि ये इमेज का एक प्लेन है, नज़र आ रहा है आपको प्लेन? ये इमेज का एक प्लेन है और यही इमेज, ये दूसरे इमेज में ये प्लेन यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि अच्छा अगर आप मुझे इस प्लेन के अंदर पूछे ना, पहले अगर आप मुझे प्लेन बता दें और मैं इस प्लेन के अंदर आप मुझे बहुत सारे करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स दे दें, तो मैं आपको इस डब्बे के अंदर जितने पॉइंट्स हैं ना, उन पे एच वाला तरीका यूज करके आपको बता दूंगा कि इन तीन में से, इन जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं इनमें से इनलायर कौन से हैं। ये काम आप कर सकते हैं ना इस ग्रे वाले बॉक्स के अंदर। सर लेकिन वही वाला इशू नहीं हमारे पास आ जाएगा जो पहले था कि होमोग्राफी के अंदर कर होता है। इसमें नो डाउट हमने प्लेन्स बना लिए, लेकिन कैमरा तो फिर भी रोटेट तो हुआ है। प्लेन्स हमने बेशक बना लिए हैं, तो नहीं हम नहीं, कैसे कर सकते हैं वो वाला काम? हाँ ठीक है, चलें अभी फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ये हमारी तस्वीर थी ना शुरू में जब हमने क्लास लेक्चर स्टार्ट किया था। ये एक कमरा था, ये कमरे, ये ज़मीन हो गया, ये वाला, ये फ्लोर हो गई आपकी, ये दिस इज़ फ्लोर। और हमने कहा था कि इस फ्लोर को हमने टॉप से देखना है। तो हमने कहा कि अगर आप मुझे किसी टाइल के पॉइंट्स बता देंगे ना, तो मैं इस इमेज के रीजन को कन्वर्ट कर दूंगा टॉप व्यू में। ये किया था ना काम? यस सर। अच्छा, ये जो एज मैट्रिक्स आपने पता चलाई थी, ये वॉल के लिए तो एप्लीकेबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि एज मैट्रिक्स तो एक प्लेन के लिए होती है ना। जी सर। तो फिर ये जो ग्रीन वाले डब्बे आपके सामने बने हुए हैं, ये एक प्लेन है। अगर इस ग्रे वाले बॉक्स में बहुत सारे पॉइंट्स को आप मैच करें ना, और आप पता चलाना चाहेंगे इनमें से अच्छे वाले कौन से हैं और बुरे वाले कौन से हैं, तो आप एज वाले तरीके से पता चला सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि कोई बताए आपको कि इस पूरे इमेज में से ये एक प्लेन, ये ग्रे वाला रीजन एक प्लेन है और दूसरे इमेज में ये ग्रे वाला रीजन वही प्लेन है। अच्छा, यानी कि हम यूं कंसिडर कर लेते हैं कि जो दूसरा प्लेन है वो एक किस्म का दूसरा जैसे व्यू है, और यूं फिर हम मैच देखते हैं इसमें। मतलब हमने तो यही पूरे कोर्स में डिसाइड किया कि एच मैट्रिक्स जो है ना वो प्लेनर मैपिंग बताती है एक प्लेन से दूसरे प्लेन, ठीक है सर। चाहे कैमरा मूव किया है या नहीं किया। अच्छा, तो अगर आपको मैं सिर्फ इमेजेस के दरमियान मैचेस बता दूं और आपको ये ग्रे वाली इंफॉर्मेशन ना दूं, तो फिर आप फंस जाएंगे। क्योंकि एक प्लेन के लिए एक एच मैट्रिक्स है, दूसरे प्लेन के लिए दूसरी एच मैट्रिक्स होगी, और तीसरे प्लेन के लिए तीसरी एच मैट्रिक्स होगी। यही होगा ना? ऑरेंज यस वाली सर। एज मैट्रिक्स एक होगी, ब्राउन वाली एज मैट्रिक्स दूसरी होगी, और ब्लैक वाली एज मैट्रिक्स तीसरी होगी, और जितने भी प्लेन्स। तो अगर आपको मैं ये ब्राउन, ऑरेंज और ग्रे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे दूं ना, तो ये जो ब्लैक वाले बॉक्सेस में जितने भी आपने ऑटोमेटिक मैचिंग की है, उनको आप बारी बारी बता सकते हैं कि इनमें से अच्छे वाले मैच कौन से हैं और इनमें बुरे वाले मैच कौन से हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये ब्राउन, ऑरेंज और ग्रे वाली इंफॉर्मेशन नहीं देता ना, और आपके पास सिर्फ ये इमेज है आपके पास जो कि एक्चुअल सिचुएशन होती है, आप तो फिर इनमें से अच्छे वाले कौन से हैं और बुरे वाले कौन से हैं, ये आप कैसे पता चलाएंगे? सर वैसे सर हम इस प्रॉब्लम को सर उस तरह सॉल्व नहीं कर सकते कि हम सिंपल सर सर्च टिप से सर डायरेक्ट मैचेस निकालने हैं, और सर वो हमने देखा भी था वो बहुत एक्यूरेट होते हैं सर फीचर्स निकालने किससे में। किससे डायरेक्ट मैच निकाल लें? सर शिफ्ट और सर्फ वाले जो सर वो कॉन्सेप्ट थे सर।
ठीक है, वो अच्छे होते हैं, लेकिन अगर उन्होंने एक गलती भी कर दी ना तो आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है मीन स्क्वायर एरर, और हमने देखा है कि एक आउटलायर भी मीन स्क्वायर एरर को ख़राब कर सकता है। तो हम इस उम्मीद पे नहीं बैठे रह सकते कि हमारा ऑटोमेटिक मैचिंग मेथड वो आइडियल होगा। और हमने देखा था एक एग्जांपल के कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें यू डोंट हैव दी चॉइस, जहाँ पे ह्यूमन भी गलती कर सकता है। ये जो इस तरह की एग्जांपल थी, खिड़कियां रिपीट हो रही हैं, तो so there was a person who presented a better model। उसने कहा कि मैं आपको एक इससे बेहतर मॉडल, आउटलायर्स को पता चलाने के लिए एच मैट्रिक्स से ना मैं आपको बेहतर मॉडल दूंगा। उधर आपको ये ज़रूरत नहीं रहेगी ये पता चलाने की कि इमेज में ब्राउन वाला एक प्लेन है, ऑरेंज वाला दूसरा प्लेन है और ग्रे वाला तीसरा प्लेन है। तो हम उसकी बात सुन लेते हैं जाकर, देन वी विल गेट बैक टू दिस डायग्राम। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन है ना कि ब्राउन और ऑरेंज और ग्रे ये प्लेन, ये एक प्लेन है, ये तो बेसिकली ये है कि आप इनडायरेक्टली मेरे से सीन की ज्योमेट्री मांग रहे हैं। तो अगर मेरे पास ज्योमेट्री पहले ही है तो फिर मैंने एच मैट्रिक्स का करना क्या है, आई ऑलरेडी हैव द सीन ज्योमेट्री। और सर दूसरी बात ये सर कि आपने तो सर हमें मतलब क्यूबिक और सिंपल हमें प्लेन मतलब इमेजेस दिखाई, इसमें प्लेन्स कैटेगराइज करना भी सिंपल है। सर रियल लाइफ में सर वो 3D इमेजेस भी सर बड़ी आर्बिट्ररी हो सकती हैं, तो उसमें तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लेन है कौन सा नहीं है, क्या है? हाँ, तो जिस तरह फॉर एग्जांपल आप अपने कमरे में देखें ना, हर चीज प्लेनर होती है। मैन मेड वर्ल्ड इज प्लेनर, और जो सर्कुलर चीज भी होती है ना उसको भी हम छोटे छोटे प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द 3D इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ प्लेन्स। यस। तो होमोग्राफी वाली जो है ना तरीका जो था कि दो इमेजेस के दरमियान पहले आप मैचेस निकालें और वो आपको आउटलायर बता देगा। तो ये जो नई हमारे पास अंडरस्टैंडिंग आई है कि एज तो एक प्लेन और दूसरे प्लेन के दरमियान होता है, और दो इमेजेस में तो बहुत सारे प्लेन्स हो सकते हैं, और तो फिर क्या होगा? तो फिर दिस पर्सन केम अप विद अ बेटर एक्सप्लेनेशन। ये जो अब हम मैट्रिक्स पढ़ने जाएंगे ना वो बेहतर, यू विल वंस वी गो थ्रू इट यू विल अप्रिशिएट इट मोर। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट शोइंग यू। तो बेसिकली जो बात है ना वो ये है कि ये डायग्राम जो है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम इन कंप्यूटर विजन। ये लेफ्ट वाला आपको इमेज प्लेन नजर आ रहा है सबको, वाइट वाला? यस सर। अच्छा, ये लेफ्ट वाला एक इमेज प्लेन है और एक राइट वाला इमेज प्लेन है। और ये जो C है, इट इज द कैमरा सेंटर। ये भी एक 3D पॉइंट, C इज अ 3D पॉइंट, और C डैश इज आल्सो अ 3D पॉइंट। और ये जो X है ये इमेज का एक पिक्सल है। तो ये क्या होगा? इज इट अ 3D पॉइंट और अ 2D पॉइंट? सर ये इमेज कोऑर्डिनेट में तो 2D पॉइंट होगा सर। ये इमेज का पिक्सल है ना, तो ये 2D पॉइंट है। तो ये जो कैपिटल X है ये इट इज द एक्चुअल 3D पॉइंट। तो अगर मैंने किसी 3D पॉइंट को इमेज में प्रोजेक्ट करना हो तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उस 3D पॉइंट और कैमरा सेंटर के दरमियान एक लाइन बनाता हूँ, और वो लाइन जहाँ से इमेज को क्रॉस करेगी ये पॉइंट वहाँ प्रोजेक्ट होगा, जिसको हमने वो पिन होल मॉडल से रिप्रेजेंट किया था। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? इस कैपिटल X को छोटे x में कन्वर्ट करने के लिए सर फोकल पॉइंट और कैपिटल एक्स। हाँ, फोकल लेंथ और वो जो CX, वो PX और PY, वो जो इंट्रिंसिक्स हैं वो चाहिए होते हैं। अज्यूमिंग कि X जो है ना वो आपको किसी ने बताया है कैमरा कोऑर्डिनेट्स सेंटर कोऑर्डिनेट एक्सिस में। यस।
और वही पॉइंट आप दूसरे इमेज में प्रोजेक्ट करें तो उसके लिए आपको उसी 3D पॉइंट को दूसरे कैमरे के सेंटर से कनेक्ट करें ना, तो वो x डैश आ जाएगा आपके पास। तो बेसिकली x और x डैश जो है ना वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे पास कैपिटल X नहीं होता और C भी नहीं होता और C डैश भी नहीं होता। हमारे पास होते हैं सिर्फ X और X डैश। और इनकी सेहत पे भी अब हमें शक हो गया है कि क्या ये ठीक है कि नहीं, किसी ने करस्पॉन्डेंस हमें ठीक बताई है कि नहीं बताई। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। तो दिस पर्सन ही स्टार्टेड आउट विद दिस रीजनिंग। इसने कहा कि जी अच्छा चले, मुझे आप इस सवाल का बात बताएं कि लेट्स से एक इमेज है और मैं आपको बता देता हूँ उसकी लोकेशन, सी बता देता हूँ। सी बताने का क्या मतलब है, और मैं आपको मैं पूरा पोज बताता हूँ आपको इसका, इस कैमरे का। और मेरे पास एक और इमेज है और मैं उसका भी ना आपको परफेक्ट पोज बता देता हूँ। सर पोज से मुराद उसका आरओटी सर, वो हाँ, कैमरे आर ओ टी बता दिया, तभी मैं ये ड्रॉ कर सका ना। ये जो इमेज मैंने प्लेन ड्रॉ किया है 3D में, ये तब भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ जब मुझे आर ओ टी पता हो। इसी तरह अगर मेरे पास दूसरे इमेज का भी आर ओ टी पता है तो आई कैन प्लेस इट इन द 3D वर्ल्ड। और फिर इस बंदे ने जो सवाल पूछा ना, वो ये पूछा कि अच्छा लेट्स से आपको मैंने कैमरा की मोशन ऑलरेडी बता दी है। ये कैमरा मोशन थी ना, ये मैंने आपको 3D मोशन बता दी है कैमरा की। और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर आपको मैं पहले वाले इमेज में एक पॉइंट बता दूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि दूसरे इमेज में ये पॉइंट कहाँ पे होगा। पहले हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, पहले हम थोड़ी ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे कि हमारे पास दो इमेजेस दिए हुए और पहले इमेज में एक पॉइंट है और हम दूसरे में बताना चाहते हैं कि वो किधर है। अगर हम ये बताने की सलाहियत रखते हैं तो हम बेसिकली ये बता रहे हैं ना कि अगर कोई मुझे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स देता है तो मैं ये नॉलेज यूज़ करके बता सकता हूँ कि आपने मुझे ठीक कॉरस्पॉन्डेंस बताई है कि गलत बताई है। अगर मेरे पास ये एबिलिटी है कि अगर अब मैं एक इमेज में आप मुझे कोई चीज़ बताएं तो मैं बता दूं कि दूसरे में वो कहाँ पे होगी। ये बेसिकली यही कैपेबिलिटी है ना कि अगर आप मुझे गलत बताएंगे कॉरस्पॉन्डेंस तो मैं आपको कह दूंगा कि आपने मुझे गलत बताई है। यस सर, इसमें तो सर शायद वो ये यस जो सर। प्रॉब्लम है ये थोड़ी, इसमें हमारे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो दिस पर्सन रिलैक्स द कंडीशन। इसने कहा कि चलिए मैं प्रॉब्लम को थोड़ा आसान करता हूँ, मैं आपको कैमरा की जो आर ओ टी है ना वो बता देता हूँ। अगर मैं आपको कैमरा का आर ओ टी बता दूँ तो आपकी ज़िंदगी किस तरह आसान होती है, क्या आप बता सकते हैं मुझे। वो कहता है जी मैंने आपको कैमरा की मोशन बता दी, इन अदर वर्ड्स आर ओ टी मैंने बता दिया आपको दोनों कैमरास का। और अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले इमेज में चीज़ इस पिक्सल पे है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दूसरे इमेज में किस पिक्सल पे होगी। यस सर सर वो सर, हम वो उस तरह तो नहीं होगा सर कि हम जो आरओटी को यूज करके सर पहले उसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले आएंगे और वहां से सर फिर 3D की मदद से सर निकाल लेंगे सर अब ये सॉल्व कोऑर्डिनेट। करने की कोशिश करें ना। ये इमेज पिक्सल आपको मैंने बताया हुआ है और ये आपको कैमरा सेंटर बताया हुआ है, तो क्या आप बता सकते हैं कि दूसरे इमेज में ये पॉइंट किधर होगा। सर दूसरे अगर हम कैमरा को पहले के रेफरेंस पे ले आए, आरओटी हमारे पास है तो सही, तो हमारे पास फिर कैमरा मूवमेंट जीरो हो जाएगी और फिर ये बेसिक होमोग्राफी प्रॉब्लम नहीं बन जाएगी जो शुरू में कि कैमरा मूवमेंट ही नहीं है तो हम होमोग्राफी से सॉल्व करें। नहीं, जब हाँ ठीक है, अगर आप इसको इस दूसरे कैमरे को पहले कैमरे पे ले आएंगे तो वो तो कैमरा पूरा इधर आके खड़ा हो जाएगा ना। तो देखें, चले मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपको दूसरे लफ्ज़ों में बताता हूँ। अब ये इमेज जो आपको ब्लू वाला किसी ने दिया हुआ है, ये इमेज तो चेंज नहीं हो सकता ना। आप तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास कैमरा है और आपने उसको मूव किया है और हर दफ़ा ना आपके पास एक नया इमेज बनता जा रहा है। तो और आपको ये भी याद रखना है कि हमारे पास ये अजम्पशन फिर बाद में हमें निकालनी पड़ेगी कि किसी ने हमें ये कैमरा की आर ओ टी दिया हुआ है।
ठीक है सर। ये बात आपकी ठीक है कि ये काम हो सकता है, लेकिन फर्ज करें, अच्छा चलें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरी मोशन राइट पे हुई है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पॉइंट इस इमेज, इस पॉइंट से लेफ्ट पे होगा दूसरे इमेज में। लेट्स से ये थी 10 और 10, लेट्स से दिस इज 10 एंड 10, एंड इफ आई हैव मूव्ड टुवर्ड्स राइट, आई कैन गेस के the chances are कि in this image the point is on the left side in this Yes, region. sir. ये Yes, कह yes, sir. सकता हूँ मैं। जी सर। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है हमें। पहले हमें, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंट मुझे किसी ने बताया था, तो मैं पहले इस पॉइंट को ना पूरे इमेज में सर्च करता था कि इसका कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट किधर है, और अगर कोई मुझे कैमरा मोशन बता देना तो मैंने कुछ इलाका कम सर्च करना पड़ेगा। तो अगर मैं कम इलाका सर्च करूंगा तो मेरे गलती करने के चांसेस, गलत चीज़ों से मैच करने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर दूसरे इमेज में बहुत सारी विंडोज़ हैं और मैं विंडोज़ में से काफ़ी सारी विंडोज़ को रिमूव कर देता हूँ कि इधर नहीं मैं मैच करने की कोशिश करूँगा, तो फिर मेरी गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दैट इज़ व्हाट वी लाइक। अच्छा, तो बहरहाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्ट पिक्सल बताने के लिए क्या हमें एक्स्ट्रा, व्हाट मोर डू वी नीड टू find out the exact pixel in the second image, what more do we need? मतलब इस इंफॉर्मेशन के अलावा आप मेरे से क्या इंफॉर्मेशन और डिमांड करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि दूसरे इमेज में यहाँ पे होगा कैमरा का। सर एग्जैक्टली कितने पिक्सल वो मूव किए सर एक्स और वाई में सर? अच्छा, तो अच्छा चलें इस डायग्राम को ना एक और तरह से देखते हैं। सर आपके वैसे पास ये सर हमने जो शुरू में सर हमने वो जो रोबोटिक्स वाली एग्जांपल देखी थी, कि हमारे पास दो कैमरास हैं और एक कैमरे को एक पॉइंट का पता है, अब वो दूसरा कैमरे को वो बताना चाहता है कि तुम्हारे इमेज में वो पॉइंट कहाँ पर है, तो हमने वो सर सिंपल वो मल्टीप्लिकेशन और वो जो एक हमने फॉर्मूला लिखा था सर, उससे मॉडल नहीं हो सकती सर इस चीज की? हाँ ठीक है, गुड क्वेश्चन। वहां पे जो आपको चीज बताई गई थी ना वो कैपिटल एक्स था। यस सर। अब आपके पास वो कैपिटल एक्स नहीं है, आपके पास पिक्सल पोजीशन है उसकी। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मैं आपको सी बता दूं और ये छोटे वाला एक्स बता दूं तो क्या आप मुझे बड़े वाला एक्स बता सकते हैं? नो सर, वो तो अनडिटरमिन्ड सर था सर। हाँ, आप नहीं बता सकते, लेकिन इससे मायूस होने की जरूरत नहीं है अगर नहीं बता सकते। वो ये वही प्रॉब्लम है ना, p इंटू एक्स इज इक्वल्स टू छोटा एक्स, एंड छोटे एक्स से बड़ा एक्स नहीं पता चल सकता क्योंकि p का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो बड़े वाला एक्स नहीं पता चलेगा। जो चीज़ मुझे पता चल जाएगी ना वो ये है कि इस डायरेक्शन से कहीं से पॉइंट आया था, ये तो मुझे पता चल जाएगा ना। सर ये कैसे पता चलेगा सर कि डायरेक्शन क्या थी मोशन की? ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, इस इक्वेशन में बस मुझे ये नहीं पता कि पॉइंट यहाँ से आया है, यहाँ से आया है, यहाँ से आया है। मुझे डेप्थ नहीं पता, लेकिन मुझे एक डायरेक्शन पता है कि कहाँ से पॉइंट आया है। यस सर। पॉइंट रहेगा तो इसी ब्लैक वाली लाइन पे ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि ये वाला पॉइंट इधर प्रोजेक्ट हो जाए। यस सर। ठीक है, तो कुछ तो कंस्ट्रेंट हो गई ना चीज़ें। तो इस बंदे ने कहा कि जी ठीक है, अब हम ये करते हैं कि क्योंकि हमें कैपिटल एक्स नहीं पता, तो हम जो है कैपिटल एक्स को आप भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, आप ये ब्लैक वाली लाइन पता चला लें, और ये ब्लैक वाली लाइन इन्फिनिट है, लेट्स से ये इन्फिनिट, और मैं कहता हूँ कि लेट्स से ये पॉइंट होगा, फर्ज कर लिया ये पॉइंट था, ये डेप्थ थी। तो इसको मैं दूसरे इमेज में प्रोजेक्ट करता हूँ, तो कैसे प्रोजेक्ट करूँगा? यूं। यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्शन हुआ, तो हो सकता है कि इस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग पॉइंट इधर हो, अगर ये डेप्थ ठीक है। अगर ये डेप्थ ठीक नहीं है तो लेट से ये डेप्थ ठीक होगी। अगर ये डेप्थ ठीक है तो फिर पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, और अगर ये डेप्थ ठीक नहीं है तो ये डेप्थ ठीक होगी। तो
वो पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। इसी तरह करते करते मैं ये सारी जो है ना रेंज इकट्ठी करता हूँ। वापस करें, ये पॉइंट इधर हो गया। तो अब मुझे आप बताएं कि फर्ज करें मेरे मुझे डेप्थ नहीं ना पता थी, मैं ब्लैक वाली लाइन को और आगे कर देता हूँ, तो क्या पॉइंट इधर हो सकता है? ओके, अगर वो पास नहीं करें में से फिर हाँ तो ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो दो सी और सी डैश मैंने आपको बताए हैं ना, उससे कुछ तो आपको अंदाजा हो गया है कि अगर आपको सही डेप्थ नहीं भी पता ना, तो एक रेंज आपको पता चल गई है कि डेप्थ की क्या रेंज हो सकती है। यस सर। ठीक है, तो चलें कुछ हमारी जो कुछ अनसर्टेनिटी कम हो गई ये इंफॉर्मेशन आने से कि सी कहाँ पे है और सी डैश किधर है। जो मिसिंग एलिमेंट था ना इस प्रॉब्लम में वो ये था कि मैंने कैमरा तो आपको बता दिए पोजीशन, लेकिन मैंने डेप्थ नहीं बताई क्योंकि डेप्थ ही नहीं हमारे पास। तो हमने कहा कि चलें देखते हैं कि क्या होगा अगर हमें ये आर और टी कोई बता दे आगे। तो हमने देखा है कि ये जो पॉइंट है ना पहले इमेज में, दिस विल लाई ऑन दिस लाइन। यस सर। सर इसमें सर ये जो आप कह रहे हैं सर कि हमें डेप्थ की रेंज पता चल जाएगी, तो इंडायरेक्टली सर हमें वो मतलब कैपिटल एक्स या कैपिटल जी की रेंज पता चल गई है ना सर? हाँ, दूसरे लफ्ज़ों में जो सादा बात है वो ये है कि अगर मुझे आप एक इमेज में एक पॉइंट बताएंगे ना, तो और मुझे ये कैमरे की पोज दे देंगे, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि दूसरे इमेज में ना आप इस रेड लाइन पे सर्च करें इसका मैच, इस रेड लाइन के बाहर ना सर्च करें। तो ये बात ठीक है? यस सर। सर ये रेड लाइन हमारे पास पहले आएगी या पहले हमारे पास सर ये मतलब कि सर ये जो कैमरा वन की जो सर जो लाइन थी सर, मेन जो डेप्थ की लाइन है सर? ये तो आ गई ना हमारे पास, ये इक्वेशन तो आ गई। जैसे ही आपने सी और आर बताया और छोटे वाला एक्स बताया, तो ये हमने कैपिटल एक्स ये वाली इक्वेशन सॉल्व की। तो दिस इज आर ए, दिस इज नॉट लाइन सेगमेंट, जैसे ये एक सर अनलिमिटेड है। जैसे सर ये तो सर अनडिटरमिनेट था ना सर, मतलब हमें रेंज भी पता चल सकती है सर वो, क्योंकि इसका वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता सर। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब ये था कि आप एग्जैक्ट डेप्थ नहीं बता सकते, लेकिन ये भी तो कोई चीज़ है ना। पी, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसका क्या मतलब है? ये भी तो कोई है ना चीज़। सर इस तो वो लाइन का तो इसका तो इनवर्स एग्जिस्ट ही शायद नहीं करता था सर। नहीं, तो ठीक है, वो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो हम जिस चीज़ का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता ना उसका हम सूडो इन्वर्स ले लेते हैं। उस जैसे सूडो इन्वर्स इज समथिंग सिमिलर टू इन्वर्स। मतलब ये नहीं है कि हम ये इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। सही। ठीक है, तो जो नॉन नॉन जो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होती है ना उनका फिर हम सूडो इन्वर्स ले लेते हैं, तो हमारे पास ये कुछ ना कुछ इक्वेशन आ जाती है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें डेप्थ, इसका मतलब ये है कि ये ब्लैक वाली लाइन आ गई आपके पास। अब ब्लैक वाली लाइन में आ, बहुत सारी डेप्थ्स पॉसिबल हैं। आपने कहा कि हम हर डेप्थ को दूसरे इमेज में प्रोजेक्ट करेंगे। तो जब आपने वो करके देखा ना, तो ये ब्लैक वाली लाइन कन्वर्ट हो गई रेड वाली लाइन में। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अगर आप मुझे पहले इमेज में कोई पॉइंट बताएं ना और दोनों कैमरा का पोज बता दें, तो मुझे उस पॉइंट का जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट सर्च करना चाहिए वो मुझे रेड लाइन पे करना चाहिए। यस सर। सर जो ब्लैक लाइन से रेड लाइन जा रहे हैं ये दूसरे कैमरा का आरओटी यूज कर रहे हैं? हाँ, दूसरी ये वाला यही किया ना, ये एक 3D पॉइंट है, इसको मैंने दूसरे इमेज में प्रोजेक्ट करना है, तो ये ब्लू वाले 3D पॉइंट को मैंने सी डैश से कनेक्ट किया है, तो वो कहीं पे इमेज प्लेन में से गुजरा है। यस सर। तो ये जो रेड वाली लाइन है ना, इस लाइन का स्पेशल नाम है, इसको हम बोलते हैं एपिपोलर लाइन। तो सर ये वैसे रेड वाली लाइन पूरी बनाने की भी तो जरूरत नहीं है ना, ये उस तक नहीं हम बना सकते। जैसे कि हमें पहले इमेज से आइडिया हो गया था कि दूसरे इमेज में वही पॉइंट लेफ्ट साइड
तो जहां तक पिक्सल लेफ्ट तक जाते हैं तो ये पूरी लाइन की तो जरूरत नहीं है, ये भी बात नहीं। ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अभी हमने ना थोड़ी देर आगे जाके ना हमने ये अजम्पशन रिमूव कर देनी है कि किसी ने हमें सी और सी डैश बताया हुआ था। तो बहरहाल ये करंट डायग्राम समझ में आ गई आपको कि आपको सी और सी डैश बताया हो और आपको कोई 2D पॉइंट बताया हो, तो उस 2D पॉइंट का करस्पॉन्डिंग पॉइंट दूसरे इमेज में एक लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, इस लाइन के इर्द गिर्द नहीं कर सकता। यस सर। ठीक है, बस दिस अभी तक जो बात हमने की है ना, ये समरी है उसकी। देयर इज नथिंग टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट। डेप्थ पता नहीं थी, बहुत सारी डेप्थ हमने गेस की उस लाइन पे और फिर उसको इमेज में प्रोजेक्ट किया और हमने देखा कि वो लाइन किधर है। सर वैसे सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर ये जो हमारे पास जो फर्स्ट प्लेन है सर, जो पहली ही वाली सर, उसमें सर हमने जो ये लाइन निकाली है सर, वो हमने ये कैपिटल X इक्वल टू P इनवर्स X वाले फॉर्मूले से निकाली है ना सर। हाँ जी। तो सर जो P है सर, P तो सर हमारा क्या कहते हैं, उसके अंदर तो सर वही फोकल लेंथ और वो Px और Py वो तीन चीजें है ना सर। हाँ वो चाहिए। तो फिर सर ये R और T का कहाँ पर यूज हो रहा है सर, मतलब एरे निकालने में? और फिर जब हम दूसरे सी डैश में जाते हैं तो फिर हम सिंपल दोबारा से उसको इन्वर्स सॉल्व करेंगे तो वो लाइन आ जाएगी। तो इसमें सर आर और टी कहाँ एग्जैक्टली हो रहा है सर? पहले वाले में तो आर और टी नहीं ना यूज हो रहा। पहले वाले में तो आप कहते हैं कि मुझे इसी कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताएंगी ये पॉइंट किधर होगा। उसमें तो आर और टी तो हो गया, आर हो गया आइडेंटिटी, टी आर और टी हो गया जीरो और आर हो गया आइडेंटिटी, तो फिर बचा सिर्फ के। तो जिस चीज़ का इन्वर्स होना है वो बेसिकली के ही है। ये तो जेनेरिक फॉर्म में लिख दी थी। तो जब आप वो कर भी लेंगे ना तो आपके पास ये ब्लैक लाइन आएगी, वो लाइन सेगमेंट नहीं आएगा कि लाइन कहीं जाके रुक जाए। यस सर। ठीक है, एक तो ये बात होगी। तो जब ये पॉइंट दूसरे इमेज में प्रोजेक्ट करना है ना, तो फिर आपको आर और टी की ज़रूरत है कि ये वाला जो ब्लू वाला पॉइंट है, ये आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक बता रहे हैं पहले वाले के। तो पहले वो 3D पॉइंट दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट होगा, उसमें आर और टी यूज़ होगा और फिर के से मल्टीप्लाई होगा तो दूसरे इमेज में प्रोजेक्ट होगा। तो अभी तक जो हमने आपको बताया है ना, वो दोनों इमेज के दरमियान जो रिलेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है वो बताई हुई है। सही सही। पहले वाले को रेफरेंस ले लें आप। अच्छा, इसको मैं ना आपको डायग्राम बनी हुई भी दिखा देता हूँ आपको। ये जो अभी तक हमने बात डिस्कस की है ना, वो ये इस तस्वीर में लिखी हुई है कि डेप्थ पता नहीं है एक्स की, तो हमने सारी डेप्थ गेस की और दूसरे इमेज में प्रोजेक्ट किया तो हमें पता चल गया कि पहले इमेज में जो पॉइंट होगा ना, वो दूसरे इमेज में इस रेड लाइन पे एग्जिस्ट करता होगा। इसी तरह जो लेफ्ट इमेज में पॉइंट है वो पहले इमेज में किसी लाइन पे एग्जिस्ट करता होगा। वो लाइन हमें पता चल जाती है अगर आप मुझे दोनों इमेजेस की रिलेटिव पोज बता दें। ठीक है। यस सर। अच्छा चलें, तो अभी तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर आप दो कैमरास के दरमियान हमें किसी ने रिलेटिव पोज बता दिया ना, तो हम पूरे इमेज में सर्च नहीं करेंगे उसका मैच, हम उसका सिर्फ मैच सर्च करेंगे रेड वाली लाइन पे, जिसको हम इपीपोलर लाइन बोल रहे हैं, ये इसका नाम है बस। तो ये जो लाइन है ना, ये बेसिकली ये लाइन जो है, अगर मैंने इसकी इक्वेशन बनानी हो ना, तो मुझे लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं। एक पॉइंट तो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट है जिसको एक्स आर हम कह रहे हैं, और दूसरा पॉइंट ये ई आर है। व्हाट इज दिस ई आर? ये पॉइंट क्या है? ये ई आर पॉइंट क्या है? ई आर पॉइंट ये है कि ये पहले कैमरे के सेंटर को अगर मैं दूसरे इमेज में प्रोजेक्ट करूँ ना, तो वो इस ई आर पॉइंट में से गुजरेगा। सर इसको कैसे करेंगे सर? ये तो कैमरा सेंटर तो आपको बताया हुआ है ना, कैमरा सेंटर इज ऑल्सो अ 3D पॉइंट। एक 3D पॉइंट को दूसरे इमेज में कैसे प्रोजेक्ट करते हैं? उस पॉइंट से पहले वाले कैमरे के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो जहां से इमेज में से गुजरे। सही सही। ठीक है, तो
सर ये अगर ये जो प्लेन से बाहर हो, प्लेन से बाहर भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये पहले कैमरे का सेंटर दूसरे इमेज में नहीं नजर आ रहा, यस होगा तो वो इसी लाइन पे, यहाँ पे ठीक, होगा कहीं, या यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा। ठीक और जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो इमेज के अंदर ही होगा, क्योंकि वो चीज़ दोनों इमेज में नजर आ रही है ना। हम्म, तो हम उन दो पॉइंट्स को यूज करके ये लाइन बना लेंगे और ये लाइन इमेज में कुछ पिक्सल से गुजर जाएगी। सही। ठीक, तो चलें, ठीक है, चलें, लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक और फिर आकर ना हम ये सॉल्व करते हैं कि हम अभी अजम्पशन रिमूव करेंगे कि मैंने आपको कैमरा पोज भी नहीं बताना। मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि ये सी और सी डैश किधर हैं, और इवन देन यू विल टेल मी कि अगर मैं आपको एक इमेज में पॉइंट दे दूं ना एक्स, तो आप मुझे बताएंगे उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लाइन दूसरे इमेज में, ये आप बता देंगे मुझे। तो अगर आपने ये बता दिया ना मुझे, तो फिर हमारी सर्च स्पेस कम हो जाएगी। यस या सर। या फिर यस दूसरे लफ्जों में, अगर मैं आपको एक्स बताऊंगा ना और आपको एक्स डैश भी दूंगा, तो आप एक्स को यूज करके ये रेड वाली लाइन बनाएंगे पहले, और आप देखेंगे कि एक्स डैश इस लाइन के ऊपर है तो ठीक है, इस लाइन के ऊपर नहीं है तो गलत कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो मतलब सर हम फिर भी सर एग्जैक्ट पॉइंट ही ढूंढेंगे सर। वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अब इसमें सिर्फ ये है कि इधर जो है ना, हम कोई assumption नहीं ले रहे कि इधर हम वो इधर वी आर रीजनिंग इन द 3D। यू सी दिस दिस रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट, जो कि हमने होमोग्राफी वाले केस में की थी। अब हमारी 3D रीजनिंग है, उसमें डेप्थ इन्वॉल्व हो गई है इनडायरेक्टली। यस सर, ठीक है। ठीक है, चलें, ठीक है, लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक, डाइजेस्ट दिस डायग्राम। ये पहली दफ़ा जो है ना नहीं समझ में आती है, ये है सिंपल सी तस्वीर, लेकिन इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट इट। तो अब लेट्स टेक अ ब्रेक एंड देन लेट्स डिस्कस इट अ बिट मोर।